A company operating in Japan has today effected sales to an Indian company, the payment being due 3 months from the date of the invoice. तो कह रहा है कि जापान में एक कंपनी है जिसने एक इंडियन कंपनी को जो है वो एक्सपोर्ट किया है, और जो इस एक्सपोर्ट की जो पेमेंट है वो जापान को 3 महीने के बाद मिलने वाली है। द इन्वॉइस अमाउंट इज़ 108 लाख येन, और जो टोटल सेल्स करी गई है वो 108 लाख येन की करी गई है। एट टूडे स्पॉट रेट इट इज़ इक्विवेलेंट टू ₹30 lakhs। कह रहा है कि ये जो सेल जो करी गई है ना 108 लाख येन की, अगर आज की जो स्पॉट रेट है उससे कैलकुलेट किया जाए तो 108 येन किसके बराबर होगा? 30 lakhs के बराबर होगा। तो ये देखो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर 108 लाख यानी अगर 30 lakhs के बराबर हुआ तो यानी आज की टुडे की जो स्पॉट रेट है वो आज की क्या निकलेगी? तो देखो 30 लाख बराबर हुआ 108 लाख येन के, तो यानी ₹1 की वैल्यू कितनी हो गई? 108 लाख येन डिवाइड बाई 30 लाख यानी 3.6 येन, ये आज की स्पॉट रेट है। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाई 10%। कह रहा है कि जो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है वो 10% से डिक्लाइन होगा। अब देखो यहाँ पे बोल नहीं रखा है कि कौन सा जो है वो डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन अदर प्राइस अदर करेंसी में डिक्लाइन आएगी या फिर जो बेस करेंसी है उसमें डिक्लाइन आएगी। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान करके चलेंगे कि बेस करेंसी की बात कर रहा है। कह रहा है 3 महीने के अंदर जो है वो एक्सचेंज रेट में 10% का डिक्लाइन हो जाएगा। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट्स द इंपोर्टर प्रपोजेस टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द 3 months फॉरवर्ड रेट इज प्रेजेंटली कोटेड एट 3.3 येन पर रुपी। और जो 3 महीने का जो हमें जो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 रुपी इक्वल टू 3.3 येन, इस रेट पे मिल रहा है। ये फॉरवर्ड की रेट है, और जो हम आज की जो हमारी स्पॉट रेट है वो 1 रुपी इक्वल टू 3.6 येन की है। You are required to calculate the expected loss and to show how it can be hedged by a forward contract। तो हमको शो करना है कि जो हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो क्या होने वाला है और उसको हम किस तरीके से हेज कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो देखो इसमें भी वापस वैसे हमें फिर से कंपेयर करना है, लेकिन इस बार हम ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एस्टिमेटेड स्पॉट रेट से कंपेयर ना करके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम कंपेयर करेंगे करंट स्पॉट रेट से, और जो एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है उसको हम कंपेयर करेंगे करंट स्पॉट रेट से। देखो पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, अब इन दोनों को करंट स्पॉट रेट से कंपेयर करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो बात तो बराबर ही है, बस क्या है पहले ये दोनों आपस में कर रहे थे, अब इन दोनों को करंट स्पॉट रेट से कंपेयर करना, उसके बाद डिसीजन लेना। बात देखो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देखा जाए ना तो पहले वाले जो पहले जो प्रोसेस होता था उसी को तोड़ दिया गया, बस और कुछ नहीं है ये। तो पेमेंट अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम पेमेंट अंडर करंट स्पॉट रेट निकाल लेते। तो इधर तो लिखा हुआ है ना कि आज जो 108 लाख जो पेमेंट हुई है ना 108 लाख येन की जो सेल हुई है वो आज की स्पॉट रेट के अकॉर्डिंग 30 लाख रुपए के बराबर है। यानी आज के हिसाब से करंट स्पॉट रेट के हिसाब से जो हमें पेमेंट करनी हो तो कितने की करनी है? 30 लाख येन की करनी है, 30 लाख रुपीज़ की करनी है, यानी रुपीज़ की करनी है। तो पेमेंट अंडर करंट स्पॉट रेट की, अगर ये करंट स्पॉट रेट है ये बना रहे तो पेमेंट कितने की करनी है? 30 लाख रुपए की। ठीक है, 30 लाख रुपए की करनी है। फिर पेमेंट अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? तो देखो जो 3 महीने का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका जो रेट है वो है 1 रुपी इक्वल टू 3.3 येन। यानी कि हम अगर 1 रुपया देंगे तो हमें 3.3 येन रुपीज़ मिलेगा, और उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे। तो यानी अगर 1 रुपये में 3.3 येन हमें मिलता है 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद 108 लाख येन में कितना रुपया मिलेगा? तो डिवाइड कर दो 108 लाख येन डिवाइड बाय 3.3 येन, यानी 32.73 लाख रुपीज़ हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हमें 32.73 लाख का हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमें 108 लाख येन मिलेगा, और फिर 3 महीने बाद हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इतने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के अंडर अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के बारे में बता रखा है कि जो 3 महीने है ना, 3 महीने में ये गिरने वाला है। एक्सचेंज रेट जो है 10% से डिक्लाइन कर जाएगा ओवर द 3 months पीरियड। यानी जो एक्सपेक्टेड जो हमारी जो स्पॉट रेट होगी वो कितनी होगी? अभी कितनी है? अभी है 3.6, इसमें से 10% लेस कर दो,
ठीक है। तो जो भी आएगी वो आएगी आपकी, उसको 108 से आप क्या कर दो डिवाइड, यानी 108 डिवाइड बाई 3.6 माइनस 10%। तो पेमेंट आपकी आएगी अंडर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आएगी 33.33 लैक्स। और अब इन दोनों को देखो, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो आपका लॉस जो है वो कितना आएगा, 2.73 लैक्स का आएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपकी जो लॉस आएगी वो 3.33 लैक्स की आएगी, ठीक है। अब इन दोनों लॉस को कंपेयर करो और ये बताओ कि कौन सा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कंपनी के लिए सही रहेगा। जाहिर सी बात है, लॉस किसके अंदर कम हो रहा है, लॉस हो रहा है कम 2.73 लैक्स, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉस कम हो रहा है, यानी कंपनी को जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लेना चाहिए, है ना। ये चीज़ बता रहा है कि और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दोबारा से देखते हैं एक बार। अगर मैं आज पेमेंट करूँ तो मुझे 30 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूँ और वो पेमेंट करूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो मुझे जो लॉस होगा वो 2.73 लाख रुपीज़ का लॉस होगा। यानी 3 महीने बाद मुझे जो पेमेंट अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करूँ तो मुझे 2.73 लाख की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन वही पेमेंट अगर मैं एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के अंदर करूँ तो वो पेमेंट मेरे को 33.33 लाख की करनी पड़ेगी। मतलब जो मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के अंदर वो 3.33 लाख की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मतलब देखो मेरे को लॉस तो दोनों में ही हो रहा है, जैसी बात है 3 महीने बाद जो स्पॉट रेट है वो तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो मैं ये चेंज इन स्पॉट रेट है ना, ये जो बढ़ रहा है इसको मैं कम कर सकता हूँ, यानी अपने लॉस को मैं कम कर सकता हूँ। 3.3 पे मैं लिमिट कर सकता हूँ स्पॉट रेट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो जो मेरी लॉस होगा वो 2.73 लैक्स का ही होगा। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो मेरा लॉस हो जाएगा 3.33 लैक्स होगा। तो मेरे को कौन सा चुनना चाहिए, मेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चुनना चाहिए, सिंपल।